राहुल गांव छोड़कर दिल्ली नौकरी के सिलसिले में आ जाता है। राहुल उधर एक कंपनी में नौकरी कर ही रहा होता है। एक दिन राहुल जब ऑफिस में काम कर रहा होता है तभी उसका फोन बजता है। हेलो, कौन? फोन से आवाज आती है, सर मैं आशी बात कर रही हूँ, क इंडस्ट्रीज से। ये सुनकर राहुल बहुत खुश हो जाता है। हाँ मैडम, बोलिए। राहुल, हमारे यहाँ पर एक वैकेंसी है जो मुझे लगता है आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी और आपकी प्रोफाइल से मैच करती हुई ही है। जी मैडम, बताइए। ये वैकेंसी मुंबई में है, आपको मुंबई शिफ्ट होना पड़ेगा। ठीक है मैडम। देखते ही देखते राहुल उस नई कंपनी का इंटरव्यू क्लियर कर देता है और मुंबई चला जाता है। राहुल को थोड़े दिन के लिए उसकी कंपनी वाले होटल देते हैं, पर कुछ ही दिनों में राहुल को एक घर में शिफ्ट होना था। देखते ही देखते राहुल को एक अपार्टमेंट में एक रूम मिल जाता है जो खाली होता है। राहुल उधर अपना सारा सामान शिफ्ट करके बैठा ही होता है कि तभी उसका फोन बज जाता है। वो अपनी स्क्रीन पर देखता है तो उसकी माँ का फोन आ रहा होता है। हेलो माँ। हेलो बेटा। माँ, मैं शिफ्ट हो गया हूँ नए अपार्टमेंट में। इतनी जल्दी? अभी 2 दिन पहले तो तुम कमरा ही देख रहे थे। वो हुआ यूं माँ, यहाँ पर इस कमरे के मालिक को जल्दी जाना था विदेश, इसलिए उन्होंने मुझे ये कमरा जल्दी दे दिया। क्या ये वही कमरा है जो तुम 2 दिन पहले देख कर आए थे? जी माँ। ये सुनकर राहुल की माँ बहुत डर जाती है। अरे बेटा, वो जगह ठीक नहीं है, उस जगह भूतों का वास है। अरे माँ, ये आपको किसने बोला? तेरे चाचा का बेटा है ना मोनू, मैंने उससे बात की थी और जगह बताई थी। उसने बताया कि वो जगह ठीक नहीं है, उधर आए दिन कुछ न कुछ घटना होती रहती है। राहुल अपनी माँ को तसल्ली देता हुआ, अरे माँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने यहाँ जांच पड़ताल कर ली है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। पर मुझे मोनू ने बताया कि वो सोसाइटी भूतिया है। ओफो माँ, आप ये बेफजूल की बातों में मत आओ। हाँ, मैंने अपने कमरे के ऊपर वाले कमरे को भूतिया सुना नहीं, पर मेरा कमरा ठीक है। बेटा, ये बुरी शक्तियों का प्रभाव आसपास की जगह पर भी छोड़ती है। क्या उस कमरे से दूर कोई कमरा नहीं मिला तुम्हें? माँ, आपको तो पता ही है, मुंबई में किराए का कमरा, वो भी ढंग का, बहुत मुश्किल और महंगा है। इस सोसाइटी में और भी कमरे थे, पर उनके मालिक अभी किराए पर देना नहीं चाहते थे। वहीं मेरे कमरे का मालिक विदेश जा रहा था, इसलिए उसने मुझे कमरा किराए पर और सस्ता दे दिया। काफी शांत इलाका है और यह मेरे कमरे के लिए अच्छा है। अपना ध्यान रखना बेटा। ये बोलकर माँ ने फोन काट दिया। राहुल ने भी फोन रख दिया और सो गया। राहुल एक इंटीरियर डिजाइनर था और अपना बहुत सा ऑफिस का काम घर से ही किया करता था। अकेले शांति भरी जगह पर उसे नए नए आइडिया आते। बिना किसी बाधा के वो अपना काम किया करता। मुंबई में ऐसी जगह ढूंढना बहुत मुश्किल था। वो जहाँ रहता था वहाँ पर शांति थी। फिर वहाँ कुछ ही दिन में मुंबई मेट्रो का काम चालू हो गया, जिसके कारण उधर बहुत शोर रहता। एक दिन राहुल अपने रूम में बैठा होता है, तभी वो देखता है कि उसका लैपटॉप खुद ब खुद चल रहा होता है। ये देखकर वो बहुत हैरान हो जाता है कि कहीं सच में इधर भूत तो नहीं है। देखते ही देखते राहुल के साथ अजीबोगरीब वाकये होते हैं। एक दिन राहुल अपना काम कर रहा था, तभी एक बच्चे की बहुत जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी। जैसे कि बच्चा उस कमरे के बाहर ही रो रहा हो। राहुल बाहर जाकर देखता है, पर उधर कुछ नहीं होता और आवाज एकदम से बंद हो जाती है। राहुल जैसे गेट बंद करता है वैसे ही आवाज आनी शुरू हो जाती है। ये देख राहुल बहुत डर जाता है। ऐसा कैसे और क्यों हो रहा है? राहुल दोबारा गेट खोलता है, फिर से आवाज बंद हो जाती है। ये देख राहुल बहुत डर जाता है। एक दिन राहुल अपने घर पर काम वाली रखने की सोचता है। वो अगले दिन अपने पड़ोसी शर्मा जी का दरवाजा खटखटाता है। वो गेट खोलते हैं। शर्मा जी बहुत अजीब से दिख रहे होते हैं। उनकी आंखें चढ़ी हुई, बिल्कुल लाल और नाखून भी एकदम लंबे। कौन हो भैया? जी, मैं आपके साथ वाले कमरे में नया शिफ्ट हुआ हूँ। जी हाँ, बोलिए। मुझे यहाँ काम वाली का पता करना है। आपकी काम वाली किस समय आती है? मैं उससे एक बार बात कर लूंगा जब वो आएगी। जब वो आएगी तो मैं बता दूंगा। ये देख राहुल बहुत अचंभित होता है। राहुल खुद से बात करते हुए,
ऐसे कैसे पड़ोसी हैं ये? ऐसे तो कोई मुंह पर दरवाजा बंद नहीं करता। उसी दिन शाम को राहुल के घर की घंटी बजती है। राहुल दरवाजा खोलता है। वो उधर एक बहुत सुंदर औरत को देखता है। जी, आप कौन? जी, मैं शर्मा जी के घर पर काम करती हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि आपको काम वाली की जरूरत है। राहुल देखकर हैरान हो जाता है कि ये इतनी सुंदर औरत काम वाली कैसे हो सकती है। इसने तो सोना भी बहुत सारा पहना हुआ है। जी, हाँ, मुझे काम करवाना था। जी हाँ, मैं कर दूंगी साहब आपका काम। मैं रोज सुबह जब शर्मा जी का काम करूंगी, करते ही आपके घर आ जाऊंगी। ठीक है। अगले दिन कोमल राहुल के घर का काम करने आती है। कोमल पोछा लगा ही रही होती है कि तभी वो देखता है कि कोमल की गर्दन चारों तरफ घूम जाती है। ये देखकर राहुल बहुत डर जाता है। वो अंदर ही अंदर सोचने लगता है, ये कोमल अंदर ही अंदर ऐसे कैसे कर सकती है। आए दिन राहुल के साथ कोमल को लेकर अजीबोगरीब वाकये होने लगे। एक दिन कोमल झाड़ू लगा रही होती है, तभी राहुल देखता है कि कोमल का हाथ बिल्कुल लंबा हो गया है और उसने पूरा हाथ बेड के नीचे झाड़ू के चक्कर में डाल दिया है। अरे ये क्या कर रही हो तुम कोमल? ये क्या हो रहा है तुम्हारे हाथ को? कोमल का हाथ एकदम ठीक हो जाता है। क्या हुआ साहब? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। कहीं आप सपने तो नहीं देखने लग गए? कोमल ये बोलती है और जोर जोर से हंसने लग जाती है। राहुल सोच में पड़ जाता है कि उसके साथ ऐसी अजीब हरकतें क्यों हो रही हैं। वो सोचता है कि वो कल से रोज सुबह उठकर पूजा करेगा। अगले दिन राहुल सुबह उठता है, तभी उसके घर की घंटी बजती है। राहुल दरवाजा खोलता है। अरे कोमल, आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? आज शर्मा जी के यहाँ काम करने नहीं गई क्या? अरे साहब, मैंने सोचा कि आज आपके घर का काम कर दूं पहले। ठीक है, तुम काम करो, इतने में मैं नहा लेता हूँ। राहुल नहाकर पूजा करने लगता है। ये देखकर कोमल बहुत जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। अरे ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो तुम? ये पूजा उजा में कुछ नहीं रखा। ये सुनकर राहुल बहुत हैरान हो जाता है कि आखिर कोमल ऐसा क्यों कह रही है। कोमल पूरी कोशिश करती है कि राहुल पूजा ना करे। राहुल कोमल की ना सुनते हुए वहाँ जैसे ही मंदिर में दीपक जलाने लगता है, तभी कोमल राहुल को जोर से धक्का देकर पीछे गिरा देती है। अरे कोमल, तुम मुझे पूजा क्यों नहीं करने दे रही? कोमल तभी चुड़ैल का रूप ले लेती है। तू कैसे करेगा पूजा? मैं भी देखती हूँ आज। तुझको समझ में नहीं आ रहा कि तेरे पूजा करने से मुझे कितनी तकलीफ होगी। मेरी शक्तियाँ कम होती हैं तुम जैसे आदमियों की पूजा करने से। तू पूजा करेगा उससे पहले मैं तुझे जिंदा मार दूंगी। राहुल जोर से दरवाजे की तरफ भागता है और शर्मा जी के घर की घंटी बजाता है। शर्मा जी, कोई है? कोई है? मुझे बचा लो शर्मा जी, मुझे बचा लो। तभी शर्मा जी अपने घर का दरवाजा खोलते हैं। क्या हुआ राहुल? वो कोमल, वो कोमल। क्या हुआ कोमल को? वो चुड़ैल है, वो चुड़ैल है। राहुल ये बात बोलता है, इतने में ही शर्मा जी अपने भूतों के अवतार में आ जाते हैं। हाँ, कोमल भूत है। वो मेरी ही पत्नी है। मैंने उसे तेरे पास तुझे मारने के लिए भेजा था। आज तेरा सर्वनाश होगा। ये देख राहुल और भी डर जाता है। उसे बस एक ही उपाय समझ में आता है कि वो कैसे भी करके अपने कमरे में जाए और मंदिर का दीपक जलाए। राहुल फिर से अपने कमरे की तरफ भागता है। उसके पीछे कोमल और शर्मा जी भी उसका पीछा करते हैं। राहुल अपने कमरे में जाने के साथ ही अपने मंदिर का दीपक जला देता है और हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है। ये देखकर शर्मा जी और कोमल बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। अरे, इसने ये क्या कर दिया? अब हम इसके पास नहीं जा सकते। ये पूजा करनी बंद करेगा, तभी हम इसे अपने जाल में ला सकते हैं। राहुल फोन कर अपनी माँ को सारी बात बताता है। उसकी माँ उस कमरे में हवन करवाने को बोलती। उसके बाद राहुल को वो भूत या चुड़ैल का कोई साया नजर नहीं आता।